उत्तराखंड में विधानसभा का सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी हैं। कांग्रेस सरकार से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर काफ़ी नाराज दिखाई दे रही है, तो क्या वो वजह है और कौन सा ऐसा लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है जिससे कांग्रेस काफ़ी नाराज़ है? सर, कांग्रेस बड़ी नाराज़ दिखाई दे रही है सरकार से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर के। पिछले कई मामलों को अगर देखें तो कई मामलों में देखने में आया कि जैसे हल्द्वानी की घटना हुई या और भी कई घटनाएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहीं कहीं बिगड़ी है। तो इसको लेकर के कांग्रेस की क्या नाराज़गी है और सरकार से क्या मांग है आपकी? देखिए, नाराज़गी स्वाभाविक है और जिस तरह के हालात अब पूरे प्रदेश भर में हैं, अपराधी बिल्कुल बेलगाम हो चुका है। माफिया और सरकार का गठजोड़ दिखाई देता है और लगातार हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है और पुलिस प्रशासन, सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। जल, जंगल, जमीन में लगातार माफियाओं का राज चल रहा है और जिस तरह से पिछले महीनों में जो बड़े बड़े हादसे हुए हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, उनका पर्दाफाश भी नहीं हो पाया है। आपने जिक्र किया, हल्द्वानी का जिक्र किया है, बनपुरा की बात। बनपुरा में एक हमारा जो ताना बाना रहा है भाईचारे का, कौमी एकता का, और एक खूबसूरत शहर सा है हल्द्वानी, जहाँ पर कभी दंगा फसाद नहीं हुआ। कहीं न कहीं प्रशासन की भी चूक रही है और हम किसी का जो भी अपराधी हैं, जो इतना बड़ा बवाल हुआ है, आग जनी हुई है, थाना फूंक दिया गया अराजक तत्वों द्वारा और मौतें हो गई हैं, 6 मौतें हो गई वहाँ पर। और हिंसा होने के बाद जो वहाँ के हालात हैं, आज भी वो हालात सुधर नहीं पाए हैं। हमने हमेशा कहा है कि जो अभी अपराधी हो, जो इस मामले में संलिप्त रहा है, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा मत है और हमने ये भी कहा है कि जो निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी है न्याय, इंसाफ देने की, माहौल को ठीक करने की, शांति अमन कायम करने की। और मैक्संग और स्थानीय विधायक माननीय सुमित्रा देश जी भी ने, हमने एक डेलीगेशन ने प्रभावित क्षेत्रों का परिवारों के बीच में गए, उनके दुख सुख में भागीदार बने हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर में मौतें हो गई हैं और वो बहुत गरीब परिवार से आते हैं और वो निर्दोषों की मौत हुई है, तो उनको भी सरकार ने मुआवजा देना चाहिए, उनकी इमदाद करनी चाहिए, जिससे कि उस परिवार की जो परिवार है उसको इमदाद हो सके। ये घटना हल्द्वानी की है, लेकिन कई जगह ऐसे मामले और भी हैं जहाँ पर तनाव है। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अपराधी बेलगाम, गठजोड़, ये साबित करता है कि सरकार नियंत्रण खो चुकी है या सरकार की कहीं न कहीं सह हो रहा है। तो इसीलिए कानून व्यवस्था और तमाम और भी मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था ही मुद्दा नहीं है जिसको लेकर हम आगे नियमों के तहत सदन में लाएंगे। भ्रष्टाचार है,
बेरोजगारी है, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आपदा से प्रभावित पूरा प्रदेश रहा है, आज तक मुआवजा सहायता नहीं मिल पाई है, उनका विस्थापन नहीं हो पाया है। पलायन मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। पलायन आयोग का गठन करने के बाद उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे माननीय विधायक, हमारे साथी सहयोगी सदन में अपनी बात को रखेंगे और पुरजोर तरीके से रखेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी थे, जिन्होंने कहा कि सरकार कई मुद्दों पर विफल रही है। हमारे विधायकों के द्वारा जो सवाल पूछे जाने हैं उसको लेकर के पुरजोर तरीके से सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही उन्होंने हल्द्वानी का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी तरह से हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो बात ठीक है, लेकिन जिन लोगों के साथ घटनाएं हुई हैं सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए। यशपाल आर्य ने जिन लोगों की मौत हुई इस पूरे प्रकरण में, उनके लिए मुआवजे की मांग भी सरकार से की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।